हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रदीपिका और आज हम क्या करने वाले हैं। वेलकम, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल प्रदीपिका मैथ साइंस क्लासेस। और आज हम क्या करने वाले हैं बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ये हमारी फिजिक्स की क्लास 11 की सीरीज है जिसे हम बहुत जल्दी फिनिश करने वाले हैं। ओके, हम इसे बहुत जल्द फिनिश करने वाले हैं अभी इस चैप्टर को। इसके बाद हम स्टार्ट करिए चैप्टर नंबर 7 है आई थिंक आपकी बुक का, ग्रेविटेशन। ओके, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेरे पास डिमांड आई हुई है मेरे स्टूडेंट्स की, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, नाउ बेटा कल हमने क्या किया था, हमने ये जो हमारी इक्वेशन था इनका डेरिवेशन देखा था। हमने क्या किया था कल, ये जो हमारी इक्वेशन है इनका क्या किया था, डेरिवेशन देखा था। आज हम क्या करने वाले हैं बेटा, आज हम इन्हीं डेरिवेशंस को फिर से करने वाले हैं, लेकिन ये आपकी बुक का एक क्वेश्चन है मेरे पास, ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन यूजिंग मेथड ऑफ कैलकुलस। ठीक है ना। अब हम इस मेथड से करने वाले हैं इनको ट्राई। अभी तक तो हमने क्या किया था भाई, ये इस तरह से हमने एरिया वगैरह निकाल के इनको क्लिक किया था, है ना। अभी हम कैसे करने वाले हैं इनको, अब हम कैलकुलस के थ्रू करने वाले हैं। ठीक है, मैथमेटिकली हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखिए कैसे करेंगे भाई। अच्छा, क्या क्या इक्वेशन हमको सॉल्व करके लानी है, ये सारी। और मैंने इसमें क्या बताया था, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है इन इक्वेशंस में, ये सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पर ही एक्सेप्टेबल है। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है तो ये एक्सेप्टेड नहीं होंगी, ये आपको ध्यान में रखना है। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है मैंने प्रीवियस वीडियो में और उसके भी प्रीवियस वीडियो में बताया है, 2 बार ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, तो आई विल नॉट एक्सप्लेन इट अगेन एंड अगेन। ओके, तो आप वहाँ पे जाके प्लीज चेक कर लीजिए, नहीं तो आपके लिए मतलब डिफिकल्ट होगा समझना। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ही केवल एप्लीकेबल नहीं, याद रखिएगा। अच्छा देखिए, अभी ये क्या बोल रहा है, क्या कहते हैं, हाँ कैलकुलस के थ्रू निकालिए। तो ए क्या होता है बेटा, ए क्या है हमारा, एक्सेलरेशन है। ठीक है, किस तरह का एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, या फिर हम इसे ही क्या बोलते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोलते हैं। ए क्या होता है हमारा, dv बाई dt होता है, करेक्ट। dv क्या होता है बेटा, v क्या होता है, v इज वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन। हम क्या करें, t को उधर ले जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, adv बराबर में क्या हो जाएगा, dv हो जाएगा। करेक्ट बात है ना, ऐसे ही होता है। हम क्या लगाएं, अगर हम दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दें, हम क्या करते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दें। अगर इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे v कहाँ से कहाँ जाएगा, v हमारा इनिशियल वेलोसिटी क्या थी हमारी, v0 थी और फाइनल वेलोसिटी हमारी v होती थी। तो इनिशियल वेलोसिटी को v0 और फाइनल को v लिख लेंगे, या फिर इनिशियल को हम लोग बेटा अक्सर u लिखते हैं और फाइनल को v लिखते हैं। इस तरह से भी यूज किया है जो हमने 9th में, दैट इज ऑल्सो फाइन। लेकिन आपकी बुक में इस तरह से दिया हुआ है, एनसीईआरटी में, तो मैं वैसे ही चलूंगी। अच्छा, फिर है टी में हम क्या लिमिट लगाने वाले हैं, टी हमें कहाँ से कहाँ तक जाएगा, टी हमारा जब स्टार्ट हुआ था हमारा व्हीकल, तो हम कहाँ पे थे, 0 सेकंड में थे, और कहाँ तक जाएंगे, टी तक जाएंगे, है ना। करेक्ट बात है कि नहीं है ना। अच्छा, अब हम इनका क्या करें भाई, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन आपको आता है, नहीं आता तो टेंशन नहीं लो, 11th में इंटीग्रेशन के का प्रॉपर चैप्टर है आपका 11th या 12th में मैथ में। अगर कोई इश्यूज है आपके पास, नहीं समझ आता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए, मैं आपको बहुत ही क्लियरली इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन जरूर समझाऊंगी। क्यों, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, उसके बिना फिजिक्स नहीं होने वाली है। ठीक है। अच्छा, सब एक बात और समझिए, डिफरेंशिएशन किस लिए यूज करते हैं बेटा, डिफरेंशिएशन हम यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं डिफरेंशिएशन बेटा, किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए यूज करते हैं। मतलब कहना चाहिए कि छोटे करनी हो जब चीजें हमें, है ना, तब हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये ग्राफ है हमारा, कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें कोई चीज चाहिए, तो हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन। और हमें क्या करना है, पूरे का चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। इनका नाम ही इनको बताता है ना, मतलब बता रही हूँ मैं, इसको आप कहीं जोड़ मत दीजिएगा इधर उधर, तो कुछ भी मतलब निकल जाए। ठीक है। अच्छा, अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा बेटा, ए देखिए कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन में क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। कांस्टेंट हमारा यहाँ पे बाहर आ जाएगा। अच्छा, और क्या हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। 1 बचेगा तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, ऑब्वियसली t होगा। तो ये क्या हो जाएगा t, और इस पे क्या लग जाएगी लिमिट, 0 to t, करेक्ट।
इस साइड क्या होगा बेटे, इस साइड क्या होगा, इस साइड भी कुछ नहीं है 1 है, तो इधर भी क्या रहेगा v आ जाएगा। और v का क्या होता है, यही होता है ना इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। 1 dx मतलब कुछ भी नहीं है, dx तो क्या हो जाता है x आता है ना, कुछ नहीं है तो उसको 1 ही मानते हैं ना। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, x हो जाता है, और डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। ठीक है भाई, अभी क्या हुआ, अब ये आ गया, अब इसमें लिमिट कहाँ से कहाँ लगाएंगे, v0 टू v, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा a t माइनस 0, करेक्ट। अपर लिमिट से लोअर लिमिट माइनस करते हैं, ये क्या हो जाएगा, इसमें भी हम हमेशा क्या करते हैं, अपर लिमिट से माइनस करेंगे क्या लोअर लिमिट, ये हो जाएगा v की वैल्यू एक बार हम क्या रखेंगे अपर लिमिट, फिर v की वैल्यू हम क्या रखेंगे लोअर लिमिट। तो ये क्या आ गया, a t इक्वल टू v माइनस v0, करेक्ट। तो हमको क्या मिलेगा, अगर हम इस v को इधर ले लेंगे और इस a t को उठा के इधर पे ले आए तो क्या हो जाएगा, a t प्लस v0 बराबर में क्या आ गया, v आ गया। ये देखिए ये आ गई अपनी फर्स्ट इक्वेशन। आगे भैया कैलकुलस से भी मतलब बहुत ही क्लियर हो गई। चलिए ये इक्वेशन 1 आ गई, आप इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। कोई इश्यूज है आपको तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। ठीक है, अब हम दूसरी इक्वेशन निकालने पे चलेंगे। दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारी, x इज इक्वल टू v0 t प्लस हाफ a t स्क्वायर। x क्या था हमारा यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब हम दूसरी इक्वेशन की तरफ चल गए हैं। पहली इक्वेशन हमने क्या कर लिया, ड्राइव कर लिया। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी, दूसरी इक्वेशन हमारी है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, v रख सकते हैं। v क्या रख सकते हैं हम, dx/dt। v क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, यही भी होता है ना। हाँ, तो अब अपन इनको क्या करें, इधर ले आए, ये क्या हो जाएगा v dt बराबर में dx। v की वैल्यू हम अगर ये वाली v रख दें, ये वाली वैल्यू v की पुट कर दें इस वाली इक्वेशन से, चलेगा, कर देते हैं। क्या कर दें, v0 प्लस a t dt बराबर में dx, इंटीग्रेशन लगाते हैं। ठीक है, करेक्ट है ना, इंटीग्रेशन लगा दे भाई। हाँ, x कहाँ से कहाँ जाएगा, x जाएगा x0 से x। x0 क्या है, इनिशियल पोजीशन, x व्हाट, फाइनल पोजीशन, करेक्ट। यहाँ पे क्या लगेगा, dt, टाइम में लगेगी लिमिट, टाइम इनिशियल टाइम 0, फाइनल टाइम इज 3। अब इनका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अच्छा v0 का इंटीग्रेशन, अब इनका दो टर्म्स है तो दोनों टर्म्स का अलग अलग इंटीग्रेशन कर लीजिए, सिंपल। v0 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा भैया, बताइए भाई। v0 देखो dt है ये हमारा, और ये v0 है, तो ये ऐसे कांस्टेंट बिहेव करेगा। v0 हमारा बाहर आ जाएगा और dt से क्या आ जाएगा t, और लिमिट क्या लग जाएगी 0 टू t, प्लस का साइन, फिर a t का इंटीग्रेशन करेंगे। a t का इंटीग्रेशन मैंने यहाँ डिफरेंशिएशन बोल दिया था क्या गलती से, सॉरी। v0 का अपन ने क्या किया, इंटीग्रेशन किया, तो क्या आएगा t आएगा, और लिमिट क्या लगेगी 0 से t लगेगी। फिर प्लस करने में a t का इंटीग्रेशन करेंगे। a t का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा भाई, a बाहर आ जाएगा, t क्या हो जाएगा, t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, यही होता है ना। अगर हम किसी भी चीज का x की पावर n का अगर क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो क्या हो जाता है हमेशा, xn प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, यही आता है ना। ये फॉर्मूला है बेटा, ये आपको याद करने पड़ेंगे। तो हमारा क्या आ गया, हाफ a t स्क्वायर आ गया इधर पे। t पे क्या लगेगी, अपनी लिमिट लगेगी 0 से t की, करेक्ट। बराबर में क्या आएगा, क्या आएगा dx, यहाँ पे 1 है तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और लिमिट क्या लगेगी x 0 से x। अब लगाइए लिमिट v0 t माइनस 0 प्लस a बाई 2, t पे लिमिट लगा दीजिए t स्क्वायर माइनस 0 बराबर, लिमिट लगाइए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, करेक्ट। अब क्या आएगा बेटा, क्या आएगा, देखिए v0 t प्लस
हाफ ए टी स्क्वायर बराबर में x माइनस एक्स जीरो। करेक्ट? आ गया? यही इक्वेशन है सेकंड नंबर, यही निकालना था। सेकंड इक्वेशन भी आ गई आपकी बड़े इजीली, है ना? अच्छा, अब आप यहाँ पे सोच रहे हैं ये x माइनस एक्स जीरो क्यों है? बेटा ये डिस्प्लेसमेंट है, अगर आपका x जीरो की वैल्यू जीरो कर दोगे तो ये x के फॉर्म में ही आ जाएगा, ठीक है ना? तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है अपन। और अगर अपन को कुछ वैल्यू है, पर्टिकुलर कुछ वैल्यू दी हुई है, मतलब कि जैसे मान लीजिए, देखिए बेटा, एक्चुअली ये आपका ग्राफ है, मान लो ये आपका मान लीजिए एक्स जी ग्राफ है, ठीक है ना? आपका अगर ऑब्जेक्ट जीरो पे है तो एक्स जीरो की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अगर एक्स जीरो की जगह आपका ग्राफ क्या है, किसी 2 मीटर पर है, तो एक्स जीरो की वैल्यू 2 हो जाएगी, और फिर वो जितना डिस्प्लेसमेंट करेगा 2 मीटर से 8 मीटर 10 मीटर जितना, समझ में आया? इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो क्या करेगा, एक्स जीरो इधर को आ जाएगा, उधर को क्या बचेगा, अकेला एक्स बचेगा, ठीक है? ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई। अभी हमें क्या निकालना है? अब हमें क्या निकालना है बेटा? अब हमें थर्ड इक्वेशन ड्राइव करनी है, ठीक है? नेक्स्ट क्या करना है, हमें थर्ड इक्वेशन ड्राइव करनी है। कैसे होती है थर्ड इक्वेशन ड्राइव? देखो भाई, ए क्या होता है? ए होता है dv बाई dt। हम अगर किसी भी चीज में, किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर में नॉमिनेटर में अगर दोनों में अगर सेम चीज से मल्टीप्लाई करें तो क्या हमारे फ्रैक्शन पे कोई इफेक्ट पड़ता है? नहीं, हमारे फ्रैक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, dv बाई dx एंड dx बाई dt। मतलब हमने इन दोनों को किस फॉर्म में ले आए हैं भाई? इन दोनों को हम किसके फॉर्म में ले आए हैं? किसके फॉर्म में लेके आ गए बेटा? कहाँ पे क्या हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया? डिस्प्लेसमेंट इंसर्ट किया है। x क्या था हमारा? डिस्प्लेसमेंट इंसर्ट किया, डिस्प्लेसमेंट से के फॉर्म में लेके आ गए हम अपना फॉर्मूला, ठीक है? अच्छा, अब देखो आप dx बाई dt क्या होता है? चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज v। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? v dv बाई dx लिख सकते हैं, और ये a हो गया। करेक्ट है ना भाई? करेक्ट? अब हम क्या करें, dx को यहाँ ले आए, a dx इज इक्वल टू v dv। करेक्ट? कोई कंफ्यूजन नहीं? अब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दें, dx है तो x के फॉर्म में ही लगेगी लिमिट, x 0 से x तक जाएगी, v है तो v के फॉर्म में लगेगी, v 0 से v तक। v इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल पोजीशन ऑफ आवर ऑब्जेक्ट, और वी कैन से इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एंड फाइनल डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब इसको करेंगे तो a तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे, a इज अ कांस्टेंट, ठीक है ना? अब अंदर क्या बचेगा? x बचेगा, लिमिट लगेगी x 0 से x बराबर में v है और v में ही हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं हमारा, तो क्या हो जाएगा ये v स्क्वायर बाई 2। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, करेक्ट? यही होता है इसको सॉल्व करने पे। फॉर्मूले याद कर लो भाई, बिना फॉर्मूले के नहीं होता कैलकुलस, ठीक है? ये क्या आ गया, और लिमिट क्या लगेगी? v 0 से v, फाइनल इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी। आगे इसमें आप सॉल्व कर रहे हो। ओके, देखिए आप क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगा लीजिए a, क्या करेंगे हम, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट बराबर में क्या हो जाएगा, 1/2 तो बाहर आ जाएगा, v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। क्या आ गया ये, 2 को इधर ले आए, 2a x माइनस x0 बराबर हाफ v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर। करेक्ट? यही है ना हमारा तीसरी इक्वेशन, यही तो है ना, 2x यहाँ पे x हमने x लिया है, यहाँ हमने x माइनस x0 लिया है, यहाँ हमने x0 को 0 ले लिया है, बस इतना डिफरेंस है। यही इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन ड्राइव हो गई हमारी। और ये v स्क्वायर है, देखिए v स्क्वायर को अकेले अगर हम यहाँ रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2a x माइनस x0, ये इधर को आ जाएगी, इधर को आ जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस
बेटा, बस ये इतना ही रहेगा, इससे आगे सॉल्व हम नहीं करेंगे इसको, है ना। ये 2 तो ऑलरेडी हमारा जा चुका है ना भाई, मेरे कंफ्यूजन हो रहा था कि ये 2 कहाँ से बच गया। ये 2 तो ऑलरेडी हमारा यहाँ पे हमने ट्रांसफर कर दिया है ना, तो ये v0 आ जाएगा यहाँ, फिर क्या बचेगा v², करेक्ट। आगे हमारे इक्वेशन आ गई v² बराबर है v0² प्लस 2ax, करेक्ट है। कोई कंफ्यूजन बेटा नहीं, ठीक है। कैलकुलस के थ्रू हम कैसे आपके फॉर्मूले ड्राइव करेंगे आगे आपको समझ में, ये समझना आपके लिए इसलिए जरूरी था कि आप जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आप कैलकुलस के ही थ्रू करने वाले हैं मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स, तो आपको ये कैलकुलस वाली थोड़ी पैटर्न पता होना चाहिए कि कैसे कर रहे हैं, ओके। अब हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं बेटा, अरे इक्वेशंस नहीं हमको अलग करनी थी, क्योंकि इन्हीं इक्वेशंस का भी हम एक फॉर्मूला भी आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाने वाली हूँ आपको, तो इसको मैं लिख लेती हूँ। x = v0 ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए आपकी बुक का, मेरे पास ओल्ड बुक है, ओल्ड एनसीईआरटी है, आपके पास न्यू होगी, तो हो सकता है मेरे में 3.4 है, आपके में 2.4 होगा एग्जाम्पल नंबर, या फिर कोई और होगा, लेकिन एग्जाम्पल होगा जरूर आपकी बुक में। क्या एग्जाम्पल है, a ball is thrown vertically upward with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड। क्या हो रहा है, एक बॉल है हमारी, इसको हमने क्या फेंका है बेटा, ऊपर की साइड फेंका है, किस वेलोसिटी से फेंका है, 20 मीटर पर सेकेंड की। इसका मतलब v0 की वैल्यू क्या दी हुई है हमको, 20 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी तो यही हो गई ना, मैं पकड़ी हुई हूँ, ऐसे फेंकूं, इनिशियल वेलोसिटी तो ही दी हुई है, अपवर्ड फेंक रहे हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ओके, मैं अपने फ्लोर से ही फेंक रही हूँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पर, ठीक है। द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर, ठीक है ना। द हाइट ऑफ द पॉइंट, है ना, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं बेटा, क्या बोल रहे हैं एक्चुअली, ये देखिए यहाँ पे ना डायग्राम भी दिया हुआ है, ये डायग्राम भी मेंशन किया हुआ है, आप ये डायग्राम जरूर देखिएगा, आपकी बुक में मेंशन क्या किया हुआ है एक्चुअली। ये देखिए इस तरह का ये डायग्राम है, ये एक बिल्डिंग है, ठीक है ना। कितनी हाइट है इसकी, 25 मीटर, करेक्ट। इस पर कोई बच्चा खड़ा है या कुछ भी, तो उसने क्या किया, ऊपर की साइड क्या फेंकी, बॉल फेंकी। मान लो ये पॉइंट ए दिया है, उसने बी पॉइंट तक बॉल गई, कहाँ तक बॉल गई, बी पॉइंट तक गई, ठीक है ना। और ऑफकोर्स ये वाला एक्सिस क्या होगा, वाई एक्सिस होगा ना, ये एक्सिस क्या होगा, वाई एक्सिस होगा, करेक्ट। तो ये वाली लेंथ अगर मान लो हम, ये वाली लेंथ हम मान लें, ये वाली y0 है, ये लेंथ y0 है, और ये वाली लेंथ y है, तो ये वाला डिफरेंस जो आएगा वो क्या आएगा, फाइनल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, y माइनस y0, करेक्ट। अच्छा, करेक्ट है। अच्छा, इतना आपको डायग्राम दिया गया है, अब समझो क्या हो रहा है कि एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, 25 मीटर लॉन्ग है हाइट उसकी ऊपर से कोई खड़ा हुआ है और क्या फेंक रहा है, बॉल ऊपर की साइड फेंक रहा है, कितनी वेलोसिटी से फेंक रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फेंक रहा है ऊपर की साइड, ओके। नेक्स्ट बोला गया है द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 20, ये तो हो गया। हाँ, अब हमें सर्च क्या करना है, हाउ हाई विल द बॉल राइज, ठीक है। हमें सबसे पहले तो क्या निकालना है कि बॉल कितना ऊपर जाएगी, बॉल ये वाली हाइट निकालने बोला है, y माइनस y0 निकालने बोला है, क्या हम निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू इन्होंने दी हुई है, g दिया हुआ है ऑलरेडी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, लेकिन नॉर्मली आपको बुक्स में मतलब एग्जाम के टाइम पे भी 10 दे देते हैं वो, जिसमें आप इजीली कैलकुलेट कर सको और इजीली आपका आंसर आ सके। कैलकुलेशन यहाँ मायने नहीं रखती, आपका मैथ का एग्जाम नहीं है, आपको ये बच्चों वाली चीज़ें नहीं है कि आपको कैलकुलेट करना आता है कि नहीं, मेन है कि आपको आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, आप जानते हैं कि नहीं जानते, इस बात का मतलब समझ में आया आपको, नहीं आया, ठीक है। इसलिए कैलकुलेशन को ईजी कर देते हैं, इसलिए जी की वैल्यू 9.8 ना देके क्या दे देते हैं, 10 देते हैं। अब ये देखिए, अब हमको निकालना क्या है, सबसे पहले तो हमें निकालना है ये y माइनस y0, कौन से फॉर्मूले में आ रहा है हमारे पास y माइनस y0, किस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं भाई,
इस वाले से निकाल सकते हैं ना, इस वाले से भी निकाल सकते हैं। हमारे पास v0 है लेकिन t नहीं है, t नहीं है ना। अगर t नहीं है तो ये वाली इक्वेशन तो हम नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे पास t भी नहीं है। हम कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं? ये वाली इक्वेशन लगा सकते हैं। कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं? ये वाली। करेक्ट बात है। कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं हम? ये वाली लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं है? t नहीं है, ठीक है, और हमारे पास भी अवेलेबिलिटी नहीं है। तो हमारी इक्वेशन क्या है? देखो, v स्क्वायर इज इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस 2ax। x इज व्हाट? दिस डिस्प्लेसमेंट। क्या है ये डिस्प्लेसमेंट? लिखते हैं अपन y माइनस y0। करेक्ट, कोई इशू नहीं। अच्छा, अब v क्या है बेटा? देखो अब हमने क्या किया बेटा, बॉल को ऊपर फेंका, बॉल को ऊपर फेंका तो बॉल कब तक ऊपर जाएगी? जब तक उसकी वेलोसिटी वो जीरो नहीं हो जाएगी। जैसे ही उसकी वेलोसिटी वहाँ जीरो होगी ऊपर की साइड, वो नीचे की तरफ भागेगी ना। तो v की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं? 0 मीटर पर सेकेंड। v क्या है भैया? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी इस केस में क्या आ रही है? 0। अब हम क्या करते हैं? यहाँ पे 0 रख दें। v0 की जगह क्या रख दें? 20 स्क्वायर प्लस 2a। a क्या दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। लेकिन बेटा देखिए, एक्चुअली क्या है कि आपका जो a है, एक्सेलरेशन है, ये कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? ऊपर जाने पे कम हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? नेगेटिव एक्सेलरेशन है। इसलिए इसकी वैल्यू हम क्या लेंगे? 10 ना लेंगे, क्या लेंगे? -10। और इसकी वैल्यू तो हमको निकालना ही है। तो इसकी वैल्यू तो हम इसको पूरे को मान लीजिए हम y लिख लें, है ना? लिख लें y, चलेगा ना? ठीक है, क्योंकि हमें पूरे की वैल्यू नहीं पता है। चलिए y लिख लिया मैंने, चलेगा? क्योंकि इनिशियल पॉइंट से फेंकी है, फाइनल पॉइंट तक पहुंची है, इसी से निकालना है। चलो निकालो। अब ये देखो, ये वाला टर्म इसके साथ क्या है? प्लस में है, तो इधर पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 2 × 2 4, 400 बराबर में क्या बचेगा? 20y माइनस 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 साइन कट जाएगा। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 400 डिवाइडेड बाई 20। करेक्ट? क्या आ गया? 20 मीटर। ये वाला डिस्टेंस कितना आ गया हमारा? 20 मीटर। पहला तो क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया। क्या था क्वेश्चन हमारा? कितना इजी था ना? क्या क्वेश्चन था हमारा? हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल, सॉरी, ये सेकंड क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन था हाउ हाइट विल द बॉल राइज, है ना? बॉल कितना ऊपर तक जाएगी, यही निकालना था। तो ये हमने निकाल लिया ऑलरेडी। ये कितना आ गया बेटा? 20 मीटर आ गया। मुझे नहीं लगता आपको कोई कंफ्यूजन होगा। एक पार्ट हम निकाल चुके हैं आपकी इक्वेशन का। अब हम दूसरा पार्ट निकालने वाले हैं। दूसरा पार्ट क्या है भाई? दूसरा पार्ट है हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड। ठीक है, अब ये मतलब बोल रहा है कि टाइम बताइए हमको, टाइम कितना लगेगा। करेक्ट बात है। अब कैसे निकालेंगे बेटा टाइम? कौन सी इक्वेशन है जिसमें टाइम है? ये अलग कर रही हूँ मैं सारी चीजें क्योंकि ऑलरेडी हो गया है और मेरे पास स्पेस नहीं है बेटा। हाँ, अब हमें टाइम निकालना है। क्या बोल रहा है वो कि ग्राउंड पर आने में उसे कितना टाइम लगेगा। देखो, यहाँ से चली बॉल, यहाँ पहुंची और यहाँ से वापस कहाँ गिरेगी? ग्राउंड पर। तो ये पूरा टाइम पूछ रहे हैं वो कि जब यहाँ से बॉल यहाँ तक बी पॉइंट तक गई, ए से, और फिर बी से फिर कहाँ तक आई? अर्थ तक आई, मतलब आपके ग्राउंड तक आई। अच्छा, टाइम पूछ रहे हैं। टाइम कौन से में दिया है? इस वाले में भी टाइम दिया हुआ है। क्या हम इससे डायरेक्टली निकाल सकते हैं? कैन वी फाइंड आउट फ्रॉम दिस? टेल मी नाउ। देखो भाई, इसकी दो मेथड है। कौन कौन सी मेथड है? पहली मेथड में हमने क्या किया भाई?
काम करें, ए से बी तक जाने का टाइम पहले निकाल लें और फिर बी से वापस ग्राउंड तक जाने का टाइम निकाल लें। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि हम पूरा ऑल ओवर टाइम निकाल लें, ठीक है, कि इधर से इधर कितना गया और इधर कितने पे आया, है ना। ये दो तरीके हैं आपके पास, तो आप कौन से तरीके से चलेंगे? मुझे लगता है ये तरीका ज़्यादा बेटर है आपको समझने के लिए कि पहले हमारी बॉल ए से बी तक गई तो कितना टाइम लगा, करके देखें। चलो तो हम ये वाला इक्वेशन लगाते हैं इसमें। पहले हमारी बॉल की वेलोसिटी कितनी थी? इनिशियल वेलोसिटी 20 थी, फाइनल वेलोसिटी 0 लगा दी हमने। v की जगह हमने 0 रख दिया, v0 की जगह हम क्या रख दें? 20 रख दें, प्लस a की जगह तो -10 ही आएगा, करेक्ट, -10 ही आएगा ना। ठीक है, और क्या कहते हैं, t की जगह तो क्या आएगा बेटा? t क्या होगा हमारा? t क्या होगा? t क्या आएगा? t तो नहीं है तो t को t लगा लो, तो t क्या आ जाएगा यहाँ पे? 20 इधर पे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा -10, माइनस से माइनस गया, t क्या हो गया? 20 डिवाइडेड बाई 10, तो 2 सेकेंड आ गया। 8t आ गया 2 सेकेंड। ये कौन सा टाइम आ गया? टाइम आ गया ये 2 सेकेंड जो हमारे पास टाइम आया है, ये आया है टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी। कितना आ गया ये? 2 सेकेंड। ओके, अच्छा अब क्या करें हम? यहाँ से लेके यहाँ पॉइंट तक का निकाल लेते हैं। वो कौन सी मेथड से निकाल लें? ये वाली मेथड से निकाल लेते हैं, ठीक है, करेक्ट है। ये वाली मेथड मतलब ये वाली इक्वेशन लगा के निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे को v0 इस वाले केस में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अभी देखो बेटा हमने क्या किया, ऊपर गए, तो ऊपर गए थे हम तो क्या हुआ था? ऊपर गए थे तो हम क्या हुआ था? यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गई थी? 0 हो गई थी, तभी तो नीचे आई ना हमारी बॉल। तो हम क्या करें, इस वाले फॉर्मूले में अगर हम देखें, x क्या है हमारा? यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट, ये हाइट हमको ऑलरेडी दी हुई थी 25 और ये वाली हाइट कितनी है? 20। तो टोटल हाइट x कितना हो गया हमारा? 45 बराबर में v0t। देखिए बेटा इसको हम इस तरह से नहीं रखेंगे, इसको हम कैसे रखेंगे? x को हम किस फॉर्म में रखेंगे? एक्चुअली हम कैसे निकालेंगे इसको? x माइनस x0 बराबर v0t प्लस हाफ at स्क्वायर के हिसाब से रखेंगे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारा इनिशियल जो पॉइंट है वो हमारा टॉप पर है और फाइनल पॉइंट क्या है हमारा? नीचे है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? इस फॉर्म में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ध्यान रखना है एक्चुअली क्या है, हमारा जो इनिशियल पॉइंट है वो ज़्यादा वैल्यू है और फाइनल पॉइंट क्या है? कम वैल्यू है। तो हमको इस तरह से रखना पड़ेगा। अगर हम मान लो नॉर्मल इस इक्वेशन में रखना चाहें और x की वैल्यू हम डायरेक्ट क्या लेना चाहें? 45 लेना चाहें, तो इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा? g क्या लेंगे हम? फिर 10 लेंगे। कैसे? मैं बताती हूँ आपको, देखिए उससे भी सॉल्व करके दिखाती हूँ। इस वाली इक्वेशन से तो आपके बुक में सॉल्व किया हुआ है, आप वहाँ से देख लो, मैं जैसे बोल रही हूँ वैसे करो। x क्या कर ले हम? 45 रख लीजिए। v0 क्या है अपना? v0 तो 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगी ये वाली टर्म, ठीक है ना, प्लस हाफ a क्या है? 10 है। अब मैंने 10 को माइनस नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि अब हमारी चीज ऊपर से नीचे गिर रही है और ऊपर हमारी वेलोसिटी 0 थी और वेलोसिटी अब नीचे आ रही है। अगर नीचे की साइड ही हमारा एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, अब हमारा एक्सेलरेशन अब कम नहीं हो रहा, वेलोसिटी बढ़ रही है, 0 से स्टार्ट हुआ बढ़ रही है, तो मैंने g को क्या ले लिया? पॉजिटिव ले लिया। समझ रहे है ना। अब एक्सेलरेशन किस, रिटार्डेशन नहीं है, एक्सेलरेशन है, तो हमने प्लस 10 लिया, मैंने प्लस t स्क्वायर, और सॉरी मल्टीप्लाई t स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा? 45, 2 इधर कर दो तो ये क्या बचेगा? 10 को नीचे कर दो बराबर t स्क्वायर बचेगा, करेक्ट। काट दीजिए आप इसको, 90 डिवाइडेड बाय 1, सॉरी 10,
ये कट गया तो क्या आ गया, टी स्क्वायर क्या आ गया, टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, √9, तो ये क्या आ जाएगा 3, तो ये क्या आ गया 3 सेकेंड। तो हमने किस तरह से निकाला बेटा, पहले हमने क्या लिया है, ए से बी पॉइंट जाने के लिए कितना टाइम लगा, तो क्या आया था हमारा 2 सेकेंड आया था। अब हमने क्या निकाला, बी से ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। आपकी बुक में थोड़ा सा अलग तरीके से किया गया है, वो भी देख लेना, लेकिन ये इजी मेथड है, मैं ऐसे ही करवाती हूँ बच्चों को। तो आपकी बुक का देखते हो कि उनने बड़ा कंफ्यूजिंग वे में कर दिया है चीज़ों को, ये ज़्यादा अच्छा है। आपने फिर क्या करेंगे, बी से ग्राउंड तक निकालेंगे, तो बी से ग्राउंड तक निकालेंगे, आपने एक्स की वैल्यू सिंपल 45 रख दी। जी हमने पहले नेगेटिव लिया था, क्यों नेगेटिव लिया था, क्योंकि पहले वेलोसिटी ज़्यादा थी और लास्ट पॉइंट में हमारी वेलोसिटी कम थी, इसका मतलब क्या था, रिटार्डेशन था। लेकिन अब क्या है, बी पर हमारी वेलोसिटी 0 है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है, फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या है, फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या है, मतलब फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी, लेकिन 0 होगी नहीं, मतलब वो तो लास्ट में गिर हो जाएगी, लेकिन हो क्या रही है, बढ़ रही है। एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ और बढ़ा, तभी तो नीचे पहुंची ना बॉल, ठीक है ना। तो हमने 0 क्या ले लिया, प्लस साइन ले लिया, इससे पहले वाले केस में नेगेटिव लिया था और अब वाले केस में पॉजिटिव लिया, क्योंकि पहले क्या था, रिटार्डेशन था, अब एक्सेलरेशन है। रिटार्डेशन में जी की वैल्यू हमने माइनस में ली थी और एक्सेलरेशन में क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, तो इसलिए हमने पॉजिटिव ले ली। थोड़ा आपसे आपके बुक से अलग स्टाइल से करवाया है मैंने, आप इसको ट्राई कीजिएगा, आप इस मेथड को ट्राई कीजिएगा और क्वेश्चंस में इजीली सॉल्व होंगे। और फॉर्मूले तो यही है, ठीक है भाई। लो तो दूसरे केस में मतलब ए से बी तक जाने में लगा था 2 सेकेंड और फिर उसको रिटर्न बैक आने में लगा 3 सेकेंड, 3 सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम हो गया अपना 2 सेकेंड्स प्लस 3 सेकेंड्स, इट मीन्स 5 सेकेंड। आंसर आ गया, यही आंसर है आपका, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, ये तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपकी बुक से थोड़ा सा अलग स्टाइल में करवाया है, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, नहीं आए कमेंट में मेंशन कीजिए। अच्छा नेक्स्ट है फ्री फॉल। फ्री फॉल हम पढ़ाएंगे कल, उसके बाद है रिलेटिव वेलोसिटी, ये भी मैं आपका कल ही कंप्लीट कर दूंगी, बस इसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश है। आप अगर कमेंट में बोलेंगे कि इसके न्यूमेरिकल्स कराइए तो वो भी मैं कराऊंगी, नहीं तो हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं उसके बाद ग्रेविटेशन। मेरे वीक में 4 से 5 वीडियोस आएंगे आपके फिजिक्स के डेली, मतलब डेली नहीं, इन अ वीक मतलब एक वीक में 3 से 4 वीडियोस आएंगे। ऑलमोस्ट मैं कोशिश करूँगी कि हर वीक एक चैप्टर फिनिश करने की कोशिश करूँगी। ओके बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर आइएगा करेक्ट इसी टाइम पे, बाय बाय।